अब इनके बीच मतभेद भी दिखने लगे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बीते कुछ महीनों में जो कड़वाहट शामिल हुई है, ये तो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में कौन भारत को लेकर ज्यादा आक्रामक है, इसकी एक होड़ चल रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी इसी को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी अंतरिम सरकार से मतभेद बढ़ रहा है। आइए जानते हैं बांग्लादेश के भीतर आखिर ये सब हो क्या रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक सुझाव दिया कि देश में वोट देने की न्यूनतम उम्र को 18 से घटाकर 17 साल कर दिया जाए। इस पर विपक्षी पार्टी बीएनपी ने कहा कि इससे देश में चुनाव करवाने में और देरी हो जाएगी। बांग्लादेश में कई दूसरे लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि अंतरिम सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। वहां के एक पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने एक्स पर लिखा कि पहले मोहम्मद यूनुस और उनके छात्र समर्थकों ने शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया और अब चुनाव नहीं करवाकर ये बीएनपी को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। वैसे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कहा था कि 2025 के अंत में चुनाव होंगे। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और विपक्षी दल जैसे बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेता आपस में एकजुट रहेंगे। लेकिन अब करीब 6 महीने के बाद इनके बीच मतभेद भी दिखने लगे हैं और इन मतभेदों के सेंटर पॉइंट में कहीं ना कहीं भारत है। बीएनपी के महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने जमात-ए-इस्लामी पर आरोप लगाया है कि भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए वो शेख हसीना को माफ कर देना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश की एक इस्लामिक राजनीतिक पार्टी तानाशाह शेख हसीना को पड़ोसी देश भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए माफ कर देना चाहती है। वो पार्टी जिसने 1971 में देश के मुक्ति युद्ध का विरोध किया था, वो अब इस कठिन समय में अपने लिए अवसर तलाश रही है। बीएनपी के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना की अवामी लीग ने जहां 5 अगस्त से पहले बैंकों को लूटा, वहीं इसके बाद एक इस्लामिक समूह ने भी ऐसा ही किया। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टी ने रिजवी के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। पार्टी के सहायक महासचिव मौलाना रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि बीएनपी नेता रुहुल कबीर रिजवी का ये बयान कि जमात भारत से अच्छे रिश्तों के लिए शेख हसीना को माफ करना चाहता है, न केवल गलत और आधारहीन है बल्कि राजनीति से प्रेरित भी है। उन्होंने देश के कठिन समय में अपना फायदा खोजने वाले आरोपों पर कहा कि पिछले कुछ दशकों से इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है और जनता ने बहुत पहले ही इस तरह की बातों को खारिज कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी ने कहा है कि उनकी राजनीति भारत के आधिपत्य और फासीवाद के खिलाफ है। वैसे जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच अतीत में गठबंधन भी रह चुका है। जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक विचारधारा इस्लामी धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। उनके प्रकाशन एन इंट्रोडक्शन टू बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के मुताबिक बांग्लादेश को इस्लामी लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। जमात-ए-इस्लामी की राजनीतिक विचारधारा बीएनपी से मेल नहीं खाती है। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान कहते रहे हैं कि राजनीति धर्म से प्रभावित हो सकती है, लेकिन राजनीति धर्म आधारित नहीं होनी चाहिए। दोनों ही पार्टियों की विचारधारा में ये बुनियादी फर्क माना जाता है। बीएनपी चाह रही है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन जमात-ए-इस्लामी इसके पक्ष में नहीं है। बीएनपी ने चुनाव की मांग की थी तो जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के प्रमुख शफीकुर रहमान ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि बांग्लादेश के लोग अभी अवामी लीग की सरकार के अन्याय से उबर भी नहीं पाए हैं और कुछ लोग चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा था, जिनके पास कोई जनसमर्थन नहीं है और जो चुनाव नहीं जीत सकते, वो चुनाव का विरोध ही करेंगे। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि बांग्लादेश की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठता है, वह चुनाव कब होते हैं और कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन बनाती है, क्योंकि बांग्लादेश की ये राजनीतिक हलचल भारत पर भी अपना असर जरूर दिखाएगी।